ओम शांति। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, बाबा कहते कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते, तुम बच्चे पहले पहले ए शरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। बाबा कहते वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया, इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में ये निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण करो, औरों को समझाओ, तो आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो। फिर यहाँ आकर पवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ड, कलयुग को विशेष वर्ड कहा जाता है। बाबा कहते अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वॉइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आए हो। आप हमको वॉइसलेस बनाने विशेष दुनिया विशेष शरीर में आए हो। बाप खुद बैठ समझाते, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भगीरथ है, शिव भगवानोवाच है। ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूरी है, रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। सभी आत्माओं को आप अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे,
उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहे तो अच्छा नहीं। बाबा कहते वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के। गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वे अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल ना खाए वह है आत्मा। तब यह कहानियाँ आदि बैठ बनाई हैं। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात ही नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा कहते नहीं तो सुधरेंगे कैसे, अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा कोई काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री श्री फलाना लिख देते, वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। बाबा कहते ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमती लिख सकते। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवें। तुम समझा सकते हो, जरूर कोई कीमत से देवता बने हैं ना। भारत में किसी को भी ये पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा पर चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस प्राणी दुनिया का विनाश सामने खड़ा। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकते हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, ये चित्र तुम ले जाओ।
बाबा कहते और बैठकर समझाओ, ये चित्र ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो, सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवानो वाच है, बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए देवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण है, श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानोवाच मन मना भाव भगीरथ तो मशहूर है। भगीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते। यहाँ दिलवड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वे कोई भी जानते थोड़ी है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो, ये भारत की अहम ऑब्जेक्ट है ना। बाबा कहते कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते। सब कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को भी कोई भी नहीं जानते। यहाँ तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनो, ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती। एक टिक सिर्फ नोंदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाएगा, शरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वे कहते हैं हम लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। आदि देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम जानते हो। तुम संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे, जरूर गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी थोड़ी है, बाकी सब खड़े हैं। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी सबको ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें देवी देवता धर्म है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्राय लोप हो गया। बाबा कहते फिर से बाप स्थापन करते। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र का कोई फायदा, फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में फिर नई बातें होंगी।
नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, नई दुनिया होनी ही है। छोटे भी है, बड़ी चीज होगी तो देख कर पूछेंगे ये क्या उठाया है, बोलो हमने वे चीज उठाई जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं, आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। बाबा कहते करोड़ों मनुष्य मरते, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन ज्ञान आँखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य हैं कांटों में सल, सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन भी ठंडे हो जाएंगे, बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पद्म भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, बेज लगा हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं। तुमको बाप ने बताया कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस, कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों का विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। सर्विस का शौक़ रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचे, मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान है कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भाव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो, खुद फैसिलिटीज सुविधाएं ना लो। अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी।
कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी। अनुभूति ना हो, युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योधे नहीं। योगी बनो योधे नहीं। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विधेय स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रेस्पॉन्ड विधेयी बन कर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विधेयी माना देह से न्यारा स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा कहते इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अच्छा, ओम शांति।